हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन। यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल in the box to make the statement true. So question number 9, our first part is given -8 plus -4, box is given here, -8 -4। तो हमने इसमें क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड पार्ट को और राइट हैंड पार्ट को दोनों साइड सॉल्व करना है और बॉक्स को एज इट इज कैरी करना है। -8 और हमारा -4 दोनों प्लस हो जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -12। यहाँ पर हमारे पास बॉक्स रहेगा एज इट इज -8 और यहाँ पर माइनस माइनस से प्लस हो गया, प्लस का 4। इधर हमारे पास आ गया -12। यहाँ पर हमारे पास है बॉक्स एज इट इज -8 + 4। अपोजिट साइन से यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन होगा और साइन आएगा जो नंबर हमारे पास ग्रेटर है। तो माइनस का 8 हमारे पास ग्रेटर है तो माइनस का साइन हमारे पास आएगा यहाँ पर। तो -8 + 4 सब्ट्रैक्शन होगा, 8 - 4 4। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया -4। अब -12 और -4 में कौन सा नंबर बड़ा है, इसमें कौन सा साइन आएगा? इसमें साइन आएगा माइनस का जो 12 है वो -4 से क्या है, लेस देन है। क्या है? छोटा है। तो -12 यहां पर साइन आ जाएगा लेस देन और -4। डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली आपने इसके बचे हुए सारे पार्ट्स खुद सॉल्व करने हैं। एक पार्ट में इसको और सॉल्व कर देता हूं। पार्ट ए इज योर पार्ट ए। पार्ट ए इज गिवन -231 + 79 + 51 बॉक्स -399 + 159 + 81। तो हमने यहां पर क्या करना है, वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और बॉक्स को एज इट इज कैरी करना है जब तक हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन दोनों साइड नहीं आ जाता है तब तक। तो -231 वी विल कीप इट एज इट इज। हम प्लस के इंटीजर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया प्लस का 9 + 1 10 0 कैरी ओवर 1, 7 + 1 8 + 5 13। तो 130 आ गया हमारे पास। सिमिलरली यहाँ भी क्या करेंगे, हम जो प्लस के इंटीजर्स है उनको माइनस कर देंगे और -399 एज इट इज। यहाँ पर हमारे पास कितना है प्लस करके 9 1 10 0 कैरी ओवर 1, 6 + 8 14 4 कैरी ओवर 1 1 + 1 2। जब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर अपोजिट साइंस आ गए और हमारे पास कितना है, सब्ट्रैक्शन होगा। पहली बात यहां पर -231 में से हमें 130 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आ गया 1 - 0 1, 3 - 3 0 एंड 2 - 1 1। बट साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला जो नंबर है वो ग्रेटर है। तो माइनस का 101 आ गया और यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ भी साइंस अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन होगा। तो अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 9 - 0 9, 9 - 4 5 एंड 3 - 2 1 और साइन यहां पर आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर हमारा क्या है, बड़ा। अब यहां पर हम देखते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। -101 जो है
वो -159 से क्या है, ग्रेटर है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंटीजर्स के केस में क्या होता है कि जो नंबर बड़ा होता है उसके साथ जो माइनस साइन लगा होता है। जैसे यहाँ पर क्या है 101 और 159, अगर आप माइनस को भूल जाएं तो आप कहेंगे कि 159 क्या है, बड़ा है 101 से। बट यहाँ पर साइंस नेगेटिव लगा है तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। माइनस वाले नंबर्स में क्या होता है, माइनस वाले इंटीजर्स में क्या होता है कि जो नंबर बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि -101 क्या है, ग्रेटर है किससे, -159 से। तो हम कहेंगे कि -101 इज ग्रेटर देन -159. It was question number 9. The remaining parts you have to solve by yourself. Now we have a very important question. Dear student, क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। कोई वाटर टैंक है हमारे पास, उसमें अंदर की तरफ स्टेप्स बने हुए हैं। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। एक कोई मंकी है और वो टॉप मोस्ट स्टेप पर बैठा हुआ है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। और जो उस वाटर टैंक में वाटर लेवल है वो हमारा कहां पर है, 9th स्टेप पर। First question is given. He jumps 3 steps down and then jumps 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? हमने निकालना है कि कितने जंप्स के बाद वाटर लेवल तक पहुंच पाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और सेकेंड पार्ट इसमें गिवन है हमारे पास, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। फॉर दिस he jumps 4 steps up and then jumps 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top step? And third part is given, if the number of steps moved down is represented by negative integers and the number of steps moved up by positive integers, represented his moves in part 1 and part 2 by completing the following. First is given -3 plus 2 minus 3 and so on. It is equal to -8. And B is given 4 minus 2 plus and so on is equal to 8. In A, the sum -8 represents going down 8 steps. So, what will the sum 8 in B रिप्रेजेंट? डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन आपने इसको समझना है। ये क्वेश्चन आसान है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन भी हमारे पास है। यहाँ पर इंटीजर्स का हमें अप्लाई करना है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर है। थर्ड पार्ट को हम थोड़ा क्या कर देते हैं, इसमें गिवन है कि द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लेने को वैसे भी ले सकते हैं जैसे हमारे पास थर्ड पार्ट में गिवन है, बट हम मानकर चलते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड, लेट द स्टेप्स number of steps moved down by positive integer and the number of steps moved up by नेगेटिव इंटीजर। हम मानकर चलते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स वो मूव डाउन जाता है तो उसे हम लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर से, और जो वो नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप आता है उसे लेते हैं हम नेगेटिव इंटीजर से। तो इनिशियली मंकी कहाँ बैठा है, इसका फिगर हमारे पास कुछ इस ढंग से दिया हुआ है। मंकी हमारा इनिशियली यहाँ बैठा है, यहाँ से वो जंप कर रहा है, ओके। और 9th स्टेप पर हमारा क्या है, वाटर है। 9th स्टेप पर हमारा क्या है, वाटर।
हाँ, इसका इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो गिवन है, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स 2 स्टेप्स अप। इनिशियली हम क्या देखते हैं, द मंकी इज एट स्टेप, कौन से स्टेप पर बैठा है, फर्स्ट स्टेप पर। आफ्टर फर्स्ट जंप, आफ्टर फर्स्ट जंप मंकी कहाँ होगा, द मंकी विल बी एट स्टेप, कौन से स्टेप पर होगा वो, फिगर को रब कर देता हूं, तुम्हारी बुक में बनी हुई है। 1 के बाद क्या कर रहा है, 3 स्टेप्स डाउन, वो 3 स्टेप्स डाउन जा रहा है। अभी वो स्टेप 1 पर बैठा है। 3 स्टेप्स डाउन जाने का मतलब है हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, मूव डाउन पॉजिटिव। तो हम क्या कर देंगे, कितने स्टेप्स गया, 3, तो हम 3 को इसमें ऐड कर देंगे, तो कहाँ पहुंच जाएगा वो, स्टेप नंबर 4 पर। आफ्टर सेकेंड जंप द मंकी विल बी एट स्टेप, अब क्या है, अभी 4th स्टेप पर है वो, तो क्या करेगा, 2 स्टेप्स बैक। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 4 में क्या प्लस कर देंगे, -2, और यहाँ पर क्या है, 4 में से हम क्या करेंगे, -2, तो क्या होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि अपोजिट इंटीजर्स है, तो क्या होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर कहाँ पे पहुंच गया वो, सेकंड स्टेप पर आ गया। ओके, मंकी हमारा कहाँ पहुंच गया, सेकंड स्टेप पर। आफ्टर थर्ड जंप द मंकी विल बी एट स्टेप, अब सेकंड से कहाँ चला गया वो, डाउन जा रहा है 3 स्टेप्स, तो 2 + 3 वो स्टेप 5 पर पहुंच गया। फिर आफ्टर फोर्थ जंप द मंकी विल बी एट स्टेप, कौन से स्टेप पर होगा, 5 पर पहुंच गया था, लेकिन 2 स्टेप्स वापस बैक आ रहा है, तो -2, तो -2 लिया हमने यहाँ पर, और ये हमारे पास आ गया +3। इसी प्रकार से हम चलते जाएंगे, हमने पहुंचना है स्टेप 9 तक। द मंकी विल बी एट स्टेप 3 पर पहुंच गया, अभी वापस आया था, अब वो 3 स्टेप्स जंप डाउन करेगा, तो 3 + 3 पहुंच गया स्टेप 6 पर। अब नीचे जंप किया इसने स्टेप में, इस जंप में, तो अब 6th जंप में देख लेते हैं क्या होता है। आफ्टर 6th जंप द मंकी विल बी एट स्टेप, अभी 6 पर है, अब 6 प्लस यहाँ पे क्या होगा, -2, तो आ गया वो 4th पोजीशन पर आ गया। आफ्टर 7th जंप द मंकी विल बी एट स्टेप 4 पर था, अभी वापस आया था, तो नीचे जाएगा, 4th स्टेप पर आ गया, 4 + 3। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब वो जंप डाउन कर रहा है तो हम उसमें +3 ऐड कर रहे हैं, जिस स्टेप पर वो होता है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में था तो हमने 3 ऐड किया, यहाँ पर वो 5 में था, यहाँ पर वो सेकंड स्टेप पे आ गया था तो हमने उसमें 3 ऐड कर दिया, यहाँ पर वो स्टेप 6 पे आया, स्टेप 3 पे आया था तो हमने यहाँ पर 3 ऐड कर दिया। जब वो डाउन जा रहा है तो हम +3 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में लिया है नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, और जब वो मूव अप वापस बैक जंप कर रहा है ऊपर की तरफ, तो हमने क्या किया है उसमें, क्योंकि हमने लिया है कि मूव्ड अप बाय नेगेटिव इंटीजर, तो 2 स्टेप्स मूव्ड अप कर रहा है वो, तो हमने वहां पर -2 को ऐड किया है। इस चीज पर ध्यान देना है आपने। 4 + 3 ये पहुंच गया स्टेप 7 पर। आफ्टर 8th जंप ही विल बी एट स्टेप, कहाँ पहुंच जाएगा वो, 7 में भी हम क्या करेंगे, वापस आएगा 2 स्टेप्स, तो ये पहुंच गया 5th स्टेप पर। हमें इसको रब करना पड़ेगा यहाँ पर। 8th जंप हो गए। आफ्टर 9th जंप द मंकी विल बी एट स्टेप, द मंकी विल बी
एट स्टेप, अभी कहाँ पर था वो, अब उसने जंप अप किया था, तो अब वो 5 से नीचे जंप करेगा, 5 + 3 कहाँ पहुंच गया, 8 पर। आफ्टर 10th जंप द मंकी विल बी एट स्टेप 8 पर पहुंच गया था, लेकिन वो क्या करेगा, अभी डाउन गया है, अब वो अप वापस ऊपर आएगा, तो यहाँ पर प्लस का हमें -2 ऐड करना है, और ये आ गया हमारे पास 6। आफ्टर 11th जंप द मंकी विल बी एट स्टेप 6 पर था, डाउन जंप किया 3 स्टेप्स, तो कहाँ पहुंच गया, 9 पर। तो 9 पर क्या है, वाटर, कहाँ पहुंच गया वो, वाटर लेवल पर पहुंच गया। तो कितने जंप्स लगे टोटल, 11 जंप्स। तो हम कह सकते हैं इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, ये दिया हमारे पास। तो हम साफ कह सकते हैं यहाँ पर द नंबर ऑफ जंप्स द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जंप्स इज इक्वल टू 11। यही हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब वो 9th स्टेप पर पहुंच गया है, अब उसे वापस ऊपर आना है। फर्स्ट स्टेप पर इसमें दिया है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक एट द टॉप स्टेप। तो सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। इनिशियली अभी वो कहाँ बैठा है, इनिशियली द मंकी इज एट स्टेप 9, कहां पर बैठा है, एट स्टेप 9। आफ्टर फर्स्ट जंप देख लेते हैं। आफ्टर फर्स्ट जंप वो वापस जंप करेगा ऊपर की साइड, तो मंकी कहां पहुंच जाएगा हमारा, द मंकी विल बी एट स्टेप, वापस जंप करेगा कितने स्टेप्स, 4 स्टेप्स जंप करेगा। लेकिन जो वापस जंप कर रहा है, ऊपर जंप कर रहा है, तो हमने उसे लिया है नेगेटिव इंटीजर, तो हम क्या ऐड करेंगे, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स किए उसने, 4, तो हम 4 माइनस के लेंगे यहाँ पर और ऐड कर देंगे 9 में माइनस का 4, तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो मंकी हमारा कहाँ पहुंच गया, 5th स्टेप पर। उसे आना कहाँ है, फर्स्ट स्टेप पर। तो आफ्टर सेकेंड जंप द मंकी विल बी एट स्टेप, अब क्या कर रहा है वो, 2 स्टेप्स डाउन जा रहा है, 2 स्टेप्स डाउन, तो 5 + 2 का पहुंच गया 7th स्टेप पर। आफ्टर थर्ड जंप द मंकी विल बी एट स्टेप 7 पे था, वापस ऊपर आएगा तो -4 हो जाएगा, और 7 - 4 हो गया 3। आफ्टर फोर्थ जंप द मंकी विल बी एट स्टेप 3 पर है, तो 3 प्लस क्या करेगा, यहाँ पर 2, तो कहाँ पहुंच जाएगा वो, स्टेप 5 पर पहुंच गया, क्योंकि उसने 2 स्टेप्स डाउन गया वो। उसके बाद आफ्टर 5th जंप द मंकी विल बी एट स्टेप 5 पर था, अब वो वापस ऊपर स्टेप 5 से क्या करेगा, जंप करेगा रिवर्स। तो अब 5 में हम क्या ऐड करेंगे, -4, तो 5 - 4 क्या आ गया, 1। तो फाइनली वो कहाँ पहुंच गया, स्टेप 1 पर पहुंच गया। कितने जंप लिए उसने, 5। तो हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जंप यहाँ पर कितने आ गए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जंप्स टू रीच एट द टॉप इज इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट जो इस क्वेश्चन का हमें करना है, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, represent his moves in part 1 and 2 by completing the following। थर्ड पार्ट
इसमें दिया है इफ द नंबर ऑफ steps move down, the number of steps move down is represented by negative integers and the number of steps moved up by positive integers then moves in पार्ट 1। इसका ए पार्ट करना है। मूव्स इन पार्ट 1। पार्ट 1 में कितने मूव करेगा? -3 +2 और वहां पर हमारे पास क्या था? +3 -2। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है? फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फिफ्थ जंप, सिक्स्थ जंप, सेवंथ जंप, एट्थ जंप, नाइन्थ जंप, 10th जंप एंड 11th जंप। तो ये हमारे पास कितना आता है? -3 -3 -3 -3 -3 -3 6 टाइम, तो -18 हो गया। -18 हमारे पास आ गया और 2 कितना है? 1 2 3 4 5 प्लस का 10 हमारे पास कितना आ गया? -18 + 10 -8 कितना आ गया? -8। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। बी पार्ट जो दिया है मूव्स इन पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में क्या मूव्स करता है वो? 4 फर्स्ट जंप में 4 -2 +4 -2 +4। तो ये कितना आता है? क्योंकि फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फिफ्थ जंप, 5 जंप में वो क्या आ गया था? टॉप पर आ गया था। 4 + 4 + 4 12 -2 -2 -4 कितना आ गया? 8। तो इसमें लिखा है कि इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट? तो हम लिखेंगे द sum 8 represents 8 steps going up by 8 steps. Represents going up by 8 steps. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। लेंथी था बट बहुत इंटरेस्टिंग था। Dear student, you have to complete the full exercise, and if you have any doubt you can ask me on WhatsApp. That's all.